मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम आज कर रहे हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर, है ना। रुचिरा पुस्तक में से हम कर रहे हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर। इसको हम समझ चुके हैं, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया है, ठीक है, चलो देखते हैं। पहली एक्सरसाइज दी हुई है, पाठी दत्तम गीतम सास्वरम गायत। आपको गीत को सास्वर गाना है, जो अपन पढ़ चुके हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, अधुलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब आपको जो उत्तर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको एक पद में देना है, ठीक है। एक पद मतलब एक वर्ड, समझ लो 1 वर्ड में देना है। चलो देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना साधन क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि बलम मतलब खुद की जो अपनी ताकत है उसको पहचानो, ये आपका सही साधन है ना। इसके माध्यम से आप सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, बलम। माँ में आपको हलंत लगाना है, ठीक है। फिर पथि के विश्वा प्रखरा। पथि मतलब रास्ते में, विश्वा मतलब टेढ़े डोले, टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा मतलब नुकीले। क्या है, के मतलब क्या है, तो कह रहे हैं पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर है, रास्ते में पत्थर टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। पाषाण में विसर्ग लगाओगे, ठीक है। फिर सततम किम करणीयम। सततम मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा। सततम मतलब हमेशा, किम करणीयम क्या करना चाहिए, तो कह रहा है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। निरंतर ध्यान रखो हमेशा। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इससे गीत के रचयिता कौन है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि इनके रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, है ना। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी यहाँ इनके रचयिता हैं। सह कीदृशम कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि हैं, तो राष्ट्रवादी। कैसे कवि हैं, आपने अभी ये सारांश मैंने आपको जो पढ़ाया ना, इधर पर देखो, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर राष्ट्रवादी कवि हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन यही पूछ लिया, इसीलिए आपको मैं पढ़ाती हूँ ऊपर, है ना। तो कह रहे हैं कि इनके जो रचयिता कवि कौन है, तो वो कौन है, राष्ट्रवादी है, ठीक। किस प्रकार के कवि हैं, तो हमने बता दिया। फिर कह रहे हैं, मंजूषाता क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषात का मतलब होता है, ये आपको जो ब्रैकेट में दिए गए हैं या येलो कलर का जो बॉक्स बना दिया गया है, उसमें जो शब्द दिए गए हैं ये क्रियापद हैं। इन क्रियापदों को चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थान की, इन खाली स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको इनमें भरना है। चलो देखते हैं। तो पहला उन्होंने करके बताया है, तुम पुरतः चरणम निदेहि। तुम मतलब तुम, पुरतः मतलब आगे, चरणम मतलब चरण, पैर, निदेहि मतलब रखो, ठीक है। तुम आगे कदम रखो, तो इसको निदेहि हमने कर दिया। फिर कह रहे हैं, तुम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो, तो पहला आप में क्या आ जाएगा, चल। फिर राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही। राष्ट्रीय मतलब देश से, अनुरक्त मतलब प्रेम रखो, देश से प्रेम करो, ठीक है। ये आपको अर्थ निकालते चलोगे ना, तो आपसे आसानी से बन जाना है। फिर मह्यम जलम देही। मह्यम मतलब होता है मुझे, जलम मतलब पानी, जल दो, मुझे पानी दो। मूढ़ जहीही धनागम तृष्णाम। जहीही मूढ़ मतलब मूर्ख, जहीही मतलब छोड़ देता है, धनागम तृष्णाम धन और आगम, धन के आगमन की तृष्णा छोड़ दो, है ना। कह रहे हैं छोड़ दो, यही मतलब छोड़ दो, धनागम तृष्णाम मतलब धन के आगमन, मतलब धन जो आ रहा उसकी तृष्णा मतलब लालच छोड़ दो, सीधा इनका कहना है, ठीक है। फिर भज गोविंदम। गोविंदम मतलब भगवान को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। सततम मतलब हमेशा, ध्येय स्मरणम लक्ष्य को याद रखो, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ आप समझ लोगे तो आसानी हो जाती है वैसे तो यहाँ, ठीक है, ये हम समझ गए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, कह रहे हैं, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उचित कथनानाम जो आपका उचित लग रहा है, सही है, उसके आगे आम लगाना है, और जो अनुचित मतलब जो गलत है उसके आगे आपको ना लगाना है, ठीक है। शुरू करें। तो कह रहे हैं, पुरतः चरणम निदेहि। पुरतः मतलब आगे कदम बढ़ाओ, ये सही है, तो आम लगा दिया। फिर निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। अपना घर पर्वत की चोटी पर है, आम,
है, पढ़ा है हमने इसमें। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अब देखो यहाँ पे साधकम नहीं दिया है, तो आप सही लगाए हो, बाधकम दिया है। बाधकम मतलब अपना बल बाधक होता है, नहीं होता है, ना आ जाएगा। पथि हिंस्रा पशुआ ना संति, कह रहे हैं रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, हमने तो ये पढ़ा है चैप्टर में, तो क्या आ जाएगा, ना। ओके। फिर गमनम सुकरम अस्ति। गमनम मतलब जाना, सुकरम, सुकरम मतलब आसान है, नहीं है, कठिन है, तो क्या करेंगे, ना कर देंगे। फिर सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव मतलब हमेशा आगे ही चलना चाहिए, यस, आम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये कर देना है एक्सरसाइज। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज दी गई है ना, बिल्कुल आसानी से हो जाती है, जल्दी से फटाफट। फिर कह रहे हैं वाक्य रचना या अर्थ भेदम स्पष्टीकृत। अब आपको इसमें वाक्य की रचना भी करनी है और अर्थ का स्पष्टीकरण भी करना है, मतलब आपको अर्थ भी बताना है इनका। हमने आपको बताया कि 2 शब्द एक से हैं, जिनमें आपको क्या करना है, इनका अर्थ बता के उनके एक सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, चलो देख ले। हम पहले हमने आपको बताया परिता का मतलब होता है चारों ओर, और पुरता का मतलब होता है आगे, है ना। देखो दोनों शब्द सेम दिख रहे हैं ना, एक परिता एक पुरता, सिर्फ अंतर सिर्फ किसका है, सिर्फ एक मात्रा का है। तो परिता का मतलब होता है चारों ओर, और पुरता का मतलब होता है सामने या फिर आगे। ठीक है, सामने। अब इनका आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो परिता का तो इन्होंने यहाँ पर दिया गया है, ग्रामा परितः वृक्षा सन्ति। ग्रामः मतलब गांव के सामने, गांव के सामने, वृक्षा मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, इसीलिए संति लगा दिया। ठीक है। अब एक चारों तरफ का भी तो बनाना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रामः चारों तरफ का लिख दो, क्या बन जाएगा, ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति। मतलब ये तो इसका दिया है इन्होंने, परिता का बना दिया। परिता मतलब होता है चारों तरफ, गांव के चारों तरफ वृक्ष है। अब हमको बनाना है पुरता। पुरता मतलब सामने, तो हम क्या बना सकते, गृहस्य पुरतः, घर के सामने विद्यालय अस्ति, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख दे रही मैं ऊपर। क्या बनाना है हमको, सेंटेंस किसका बनाना है हमको, पुरता। पुरता का मतलब होता है सामने, है ना। तो हम क्या बना देंगे आपने पुरता में, गृहस्य मतलब घर के, पुरता मतलब सामने, विद्यालय मस्ती। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप जो मैं बना रही वो आपको बनाना है, आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, गृहस्य पुरतः विद्यालयम अस्ति, घर के सामने विद्यालय है। ठीक है, समझो। फिर कह रहे हैं एक और दिया है इन्होंने, नगह और नागह। नगह मतलब होता है पर्वत, और नागह मतलब होता है सांप, है ना, सर्प जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने नग का बना दिया है, तो क्या कह रहे हैं, हिमालय नगह नट राजा नग राजा अस्ति। हिमालय जो है वो क्या है, नग, वहां पर सांप, और सांप के राजा मतलब रहते हैं। ठीक है, नगराज है वो। फिर अब अपन को नाग का भी तो बनाना पड़ेगा, तो नाग का क्या कर दे, इस बिल्कुल इजी बना दो नाग का। नागह का एक बना दो सेंटेंस, नागह मतलब सांप जो है वो कैसे है, नागह विषधर, विषधर वाले होते हैं, सांप जहरीले होते हैं, है ना। भवती मतलब होते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, नागा विषधरा भवती। नाग जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, ठीक है, बना सकते हो बात। फिर आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। ठीक है, अब ये आप सेंटेंस कुछ बना लोगे, एक बना के बता दे रही हूँ। स वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष पर चढ़ता है। ठीक है, अब उसको अपन आरोहणम का क्या बना देंगे, सह पर्वते आरोहणम करोति, है ना, आप अपनी बुक में से बना सकते हो। फिर विषमा मतलब असमान, और समान समा मतलब समान। असमान का हम क्या बना दें, पर्वत मार्गा विषमा भवंती। पर्वत मार्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़ी असमान होते हैं। ठीक, और समा का क्या बना दें हम, समा समतले समा मार्गा भवती, है ना। समतल जो स्थान होता है वो कैसा होता है, उसका मार्ग कैसा होता है, आसान होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, कह रहे हैं मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत।
मंजूषा जो दिया गया है आपको अव्यय पद दिए गए। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। ये जो शब्द दिया है तथा, इसका ना तो कभी लिंग बदलेगा, ना कभी पुरुष बदलेगा, ना इसका कभी वचन बदलेगा। ये जैसा आपको दिया हमेशा आपको वैसा ही रखना है। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि अव्यय पद मतलब ये कभी ना बदलने वाले पद जो दिए गए हैं उनको आपको करना है। तो पहले हम देख लें, विद्यालयस्य, विद्यालय के पुरतः, क्या दिया है? विद्यालय के पुरतः मतलब सामने एकम उद्यानम अस्ति, एक उद्यान है। आधे तो सेंटेंस तुम लोग को इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ जाएगा? पुरतः। विद्यालय के पुरतः मतलब सामने एक उद्यान है। सत्यमेव जयते, सत्य एव जयते, सत्य मतलब सत्य की हमेशा जय होती है या विजय होती है, जीत का हमेशा सत्य जीतता है, कुछ भी करो आप। ठीक है, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने इससे स्नान किया है? निश्चित ही आपने स्नान किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खलु। ठीक है, सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, सह मतलब वह, यथा चिंत्यति जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तथा, यथा और तथा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? तो नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रामम जीवनम, सॉरी इसमें क्या आएगा? ग्रामम, नेक्स्ट क्या भरना है हमको? परितः, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, इसमें आ जाएगा शब्द परितः। परितः का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? विद्या विना, ये सारे पीछे आपको शब्द दिए गए हैं। विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं? सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सदा। ओके, इन पे आपको ध्यान नहीं देना, ये तो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं, इनको रब कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है? विलोम पद योजना। विलोम पद, विलोम पद समझते ना क्या होता है? विलोम पद का मतलब होता है आपको विपरीत शब्दों को जो उसके अगेंस्ट दिए गए हैं उनको करना है। ठीक है, देखें हम। चलो, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का, भीति डर, साहसा साहस, अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम और विरक्ति मतलब होता है दुश्मनी या कुछ भी आप समझ सकते हो ना, प्रेम के अपोजिट, जो प्यार के अपोजिट जो होता है। फिर गमनम आगमनम, आना और जाना। कितना इजी है ना, कितनी इजी एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं अब आपको करना है इसमें लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः। इसमें आपको लट लकार के जो दिए गए हैं उसमें आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में चेंज करना है। तो आपको इसको समझाने के लिए मैंने आपको जो लकार समझाए हैं वहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं ना। आपको इस लकारों के अनुसार इनको बदलना है। अब बदलना किस प्रकार है? जैसे इन्होंने दिया है पठती, तो पठती शब्द जो आया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पठती शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है ना। तो पठती शब्द लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आपको लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन और विधिलिंग लकार का पूरे पुरुष का एक वचन लगाना। तो इसका लोट लकार का हो जाएगा पठतु और विधिलिंग लकार का हो जाएगा पठित, है ना। हम जब इसकी टेबल पढ़ते हैं लोट लकार की तो हम पढ़ते ना तू ताम अंतु, तो तू कहाँ में आता है? एक वचन में। फिर ऐसे हम इसको पढ़ते हैं पठेत पठेताम पठंतु, तो पठेत जो शब्द आएगा वो आएगा विधिलिंग का एक वचन। इसी प्रकार खेलसी मध्यम पुरुष दिया गया है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो खेल खेले, है ना, ये हो जाएगा खेल लोट लकार में और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेली, है ना। इस तरह से आपको ये सारे बदलना है। जैसे मैंने यहाँ करे हैं, आप देख लो। खादंती खादंतु खादेयु, पिबामी पिबानी पिबेयम, हसता हसताम हसेताम, नयाम नयाम नयेम,
ये सारे आपको पता होने चाहिए। बिजली लकार और लोट लकार के अकॉर्डिंग आपको इनको चेंज करना है। समझ में आया? ठीक है, आपको लट लकार दिए गए हैं, आपको लोट लकार और बिजली लकार करना है। फिर लास्ट एक्सरसाइज कह रहे हैं अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार पूर्यत परिवर्त। इसमें लिखा है परिवर्त होगा। ठीक है, परिवर्तन करना है आपको निर्देशानुसार। जैसे इन्होंने कहा है कि गिरी शिखरे, गिरी शिखर की सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना, तो उसकी क्या होता है, जैसे बालके क्या होता है ना, बालक की जो होती है बालके, इसी प्रकार इसका होता है गिरी शिखरे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें गिरी शिखर की सप्तमी विभक्ति कर देंगे गिरी शिखरे। ठीक है, और पथिन की सप्तमी विभक्ति होती है पथी। पथिन शब्द जो आया है उसकी होती है पथी शब्द। फिर राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति होती है राष्ट्राय। पाषाढ़ की सप्तमी होगी पाषाढ़े। यानी का द्वितीय होगा यानानी। ये सारे नपुंसकलिंग वर्ड हैं। ठीक है, इनकी सिर्फ बदल जाती है। फिर शक्ति की प्रथमा विभक्ति होगी शक्ति, विसर्ग लग जाएगा। पशु की सप्तमी विभक्ति होती है पशुसी, क्योंकि इसका बहुवचन बताना है। ठीक है, बहुवचन में जब आप जाओगे तो ये पशुसु हो जाएगा। जैसे इसका हो गया ना यान का बहुवचन क्या हो जाता है यानानी। ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते हैं फलम फले फलानी, तो इसका यान का हो जाएगा यानानी, है ना। इस तरह से आपको जैसा उन्होंने निर्देश कहा है, जैसा वो कह रहे हैं, वैसा आपको इसमें चेंज करके करना है। ओके, जहाँ पर आपको कोई डाउट हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।